बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको मनुष्यता पाठ पढ़ा रही हूँ, उसकी पुनरावृत्ति करा रही हूँ और उसमें मैंने दूसरे वाले का भावार्थ आपको समझा दिया था, जिसके प्रश्नोत्तर कुछ लिखने बाकी रह गए थे, जहाँ से मैं आज की शुरुआत कर रही हूँ। तो मैं प्रश्नोत्तर लिखने चल रही हूँ। आप मेरे साथ तैयार हो जाइए, क्योंकि भावार्थ मैंने पढ़ा दिया था कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी ऐसे महान पुरुषों के जो दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करते हैं, उसकी कथा का बखान सरस्वती अपने मुख से करती है। और धरती ऐसे व्यक्तियों को जन्म देकर, अपने कोख से ऐसे व्यक्तियों को जन्म देकर सदैव के लिए कृतार्थ हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों का यशगान संसार में हमेशा गुंजायमान रहता है। उसी और ऐसे ही व्यक्ति की पूजा सारी सृष्टि करती है। और ऐसा व्यक्ति जो आत्मभाव से पूरे विश्व को जोड़कर चले, जो अपने आत्मभाव से सारे विश्व को एक साथ जोड़ के चले, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात संसार में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो व्यक्ति मनुष्यता के गुण से भरपूर है और सभी को एक समान मानता है। तो ये मैंने विस्तार से इसका भावार्थ पढ़ा दिया था। अब इसके प्रश्नोत्तर कराने चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर। आज का भी प्रश्न 1 से शुरू करती हूं। सरस्वती किसका बखान करती हैं? परोपकारी मनुष्यों का। यानी जो मनुष्य मनुष्य होकर भी खुद के लिए जीवन नहीं जीते हैं, दूसरों के लिए जीवन जीते हैं, उनका बखान सरस्वती अपने मुख से करती हैं। फिर है, सजीव कीर्ति गूंजती का क्या आशय है? सजीव कीर्ति कूजती का क्या आशय है? परोपकारी व्यक्तियों का यशगान गूंजना। फिर प्रश्न संख्या 3, कीर्ति कूजती में अलंकार कौन सा है? उत्तर होगा अनुप्रास। का वर्ण की आवृत्ति है पार पार, तो अनुप्रास है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है? समस्त सृष्टि किसकी पूजा करती है? समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि किसकी पूजा करती है?
समस्त सृष्टि किसकी पूजा करती है? जो संसार, जो सारे संसार को अपना माने, ये समस्त सृष्टि में भी अनुप्रास है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, समस्त सृष्टि में अलंकार बताएं। या फिर क्या उत्तर होगा? अनुप्रास सवर्ण की आवृत्ति है, तो इसके कारण अनुप्रास है। फिर है प्रश्न संख्या 6 कर देते हैं। अखंड आत्म भाव अखंड आत्म भाव का क्या तात्पर्य है? अखंड आत्म भाव का क्या तात्पर्य है? उत्तर है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के आत्मीयता, आत्मीयता 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 एवं एकता का अनुभव। फिर प्रश्न संख्या 7, अखंड आत्मभाव में अलंकार बताएं। उत्तर है अनुप्रास। तो ये 7 प्रश्न हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं किनारे हो जाऊं। स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे के पैराग्राफ को पढ़ाती हूँ, ध्यान से सुनिए। क्षुधांत्र रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थ जाल भी। उसी नर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर देखिए,
जो भाव है वो है कि क्षुधांत्र रंति देव ने करस्त थाल भी दिया। अब जो इन्होंने शुरू में कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात संसार में वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो अपने भीतर मनुष्यता का भाव रखता है। और इसी बात को कवि ने पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है, बताया है कि क्षुधांत्र रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। अब रंतिदेव, राजा रंतिदेव का उदाहरण देते हुए कवि ये बताते हैं कि हमारे यहाँ इतिहास गवाह है, तमाम ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिन कथाओं को देखकर ये पता चलता है कि हमारे यहाँ हमेशा हमेशा से मनुष्यता के लिए जीने वाले देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा सब होते थे। तो राजा रंतिदेव का उदाहरण देते उन्होंने कहा कि राजा रंतिदेव जैसे ही अपने हाथ में थाल लेकर भोजन करने जा रहे थे कि उनके दरवाजे पर एक भूखा व्यक्ति आ जाता है और उन्हें ये लगता है कि इस थाल की आवश्यकता उस भूखे व्यक्ति को उनसे ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, उस थाल को उठाकर उसे दे देते हैं। तो क्षुधांत्र शब्द है, क्षुधांत्र, क्षुधा मतलब होता है भूख। भूख से व्याकुल रंतिदेव ने जब अपने दरवाजे पे खड़े हुए एक भिक्षुक को देखा तो उन्होंने अपने हाथ के भोजन के थाल को भी उसे दे दिया। तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। तथा दधीची, ऋषि दधीची का उदाहरण देते हुए कहा कि जब इंद्र भगवान उनसे आकर उनकी हड्डियां मांग के ले जाते हैं तो उन्हें ये पता था कि ये जीते जी हड्डियां नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने क्या किया कि ये जानते हुए कि देवता और दानवों के बीच युद्ध हो रहा और जब तक उनकी हड्डी से वज्रास्त्र नहीं बनेगा कोई भी देवता जीत नहीं सकता, तो ये सोच के उनके पास जाते हैं इंद्रदेव और उनसे मांगते हैं अस्थिजाल के अपने शरीर की हड्डियों का जाल चाहिए, देवताओं के लिए वज्रास्त्र बनाना है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है देवताओं को विजय दिलाने के लिए। उन्होंने सहर्ष सुना और बड़े हर्षपूर्वक इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप आराम से अस्थिजाल लीजिए और वज्रास्त्र बनाइए और देवताओं की मदद करिए। खुशी खुशी उन्होंने अपनी शरीर की हड्डियों का दान दे दिया, प्राण त्याग दिए और अपनी हड्डियों को स्वतः प्राण त्याग करके कहा कि इसे ले जाओ। तो हमारे यहाँ ऐसे इतिहास है, ऋषि मुनियों का इतिहास, देवी देवताओं का इतिहास, राजाओं का इतिहास, पौराणिक कथाएं हैं कि जिससे ये अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ तो जो लोग थे वो दूसरों के लिए ही जीवन जीते थे, दूसरों के लिए जीवन जीते थे। तो उन्होंने दधीची का उदाहरण और उशीनर का उदाहरण दिया। आगे एक उदाहरण और शामिल किया है, उशीनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। अब राजा उशीनर की बात करते हैं कि एक बार एक पहेलिया ने एक कबूतर को मारा और कबूतर घायल होकर के राजा उशीनर की गोद में आके गिर पड़ता है। बहेलिया पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है और वो उशीनर से, राजा से कहता है कि ये शिकार मेरा है तो मुझे इसे वापस दे दो। राजा उशीनर बड़ी सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि शरण में आए को कैसे त्याग दूं, ये कबूतर तो मेरी शरण में आ गया है और अगर ये शरण में आ गया है तो इसकी रक्षा करने का दायित्व भी मेरा है, तो मैं भला कैसे इसे दान में दे दूं। तो वो कहते हैं कि बहेलिए से, वो कहता मैं भूखा हूं और मुझे तो ये कबूतर चाहिए। वो कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो कि जो जितना मांस इस कबूतर में है उतना ही मांस तुम मेरे शरीर का ले लो और इस कबूतर को छोड़ दो। तो ऐसी हैं हमारी पौराणिक कथाएं, जिन पौराणिक कथाओं को देखकर ये लगता है कि हमारे यहाँ मनुष्यता हर युग में जीवित थी।
तो उन्होंने मनुष्यों को भी यही आग्रह किया है कि संसार में ऐसे कर्म करो, अगर मनुष्य होके आए हो तो ऐसे कर्म करो कि जिस कर्मों को देख करके लोगों को ये लगे कि मनुष्य होना गर्व की बात है, और मनुष्यता का होना उससे भी बड़े गर्व की बात है। हम मनुष्य होकर के दूसरों की रक्षा के दायित्व को निर्वाह कर सकें, तो ये बात उन्होंने कही। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अब कर्ण का उदाहरण भी आपसे तो छुपा है नहीं। कर्ण सूर्यपुत्र थे और जन्मजात उन्हें कवच और कुंडल मिला था, जिसके चलते उन्हें कभी कोई मार नहीं सकता था। और देवताओं को इस बात का पता था कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होगा तो पांडव अपने 5 भाइयों सहित कौरवों को हरा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कर्ण जैसा वीर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इंद्र भगवान को भेजते हैं कि जाओ। कर्ण जो रहता है वो महादानी कहलाता है। सुबह उठ के उस सूर्य का जब अर्घ्य देता, कोई भी उसके पास दान मांगने आता तो वो उसे दान में जो मांगता दे देते। इंद्र भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंच जाते हैं और पहुंच करके उनसे वो कवच और कुंडल मांगते हैं। कवच और कुंडल मांगने पे कर्ण ये बात जान जाता है कि ये देवताओं की चाल है, परंतु वो बहुत बड़ा दानी था, महादानी था, तो वो कभी अपने दरवाजे से किसी भिक्षुक को लौटा नहीं सकता था। तो उसने क्या किया कि वो कवच और कुंडल अपने शरीर से जो उनके जन्मजात मिला था काट करके अलग कर दिया और उठा करके उसे इंद्र भगवान को दे दिया। बदले में इंद्र भगवान ने जान गए कि कर्ण ने सब कुछ जानते हुए भी दे दिया, तो बहुत मुक्त होकर के प्रसन्न होकर के उन्हें एक अस्त्र देते हैं कि लो, तुम्हें मैं ये अस्त्र दे रहा हूँ, और बहुत गाढ़े परिस्थिति में जब पड़ना तो तुम इस अस्त्र को प्रयोग करना, मगर इस अस्त्र का प्रयोग तुम एक बार ही कर सकते हो, फिर ये वापस मेरे पास चला आएगा। कर्ण तो वैसे भी दान कर चुके थे, वो न देते तो भी कुछ नहीं कर सकते थे, परंतु फिर भी उन्होंने ठान लिया कि ठीक है, जो है वही सही। तो यहाँ पर कवि ने तमाम पौराणिक उदाहरणों को देते हुए ये कहा कि हमारे यहाँ युगों युगों से ये परंपरा चली आई है कि अपने सामने यदि दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि उसको आवश्यकता किसी भी चीज़ की उससे ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ ये पौराणिक उदाहरण इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने खुद के लिए न सोचकर उसके लिए किया है। तो उन्होंने तमाम उदाहरण दे के कहा कि जब हम इस बात को अच्छी तरह जानते ही हैं कि अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनित्य देह, जो शरीर अनित्य है, हमेशा बनी रहने वाली नहीं है, ऐसे शरीर के लिए अनादि जीव जो है, मनुष्य जो है, किस बात को डरता है? वो तो जानता ही है कि मृत्यु तो होनी ही है, आज नहीं होगी तो कल होगी, कभी तो होगी। तो जब मृत्यु होनी ही है तो इस मृत्यु से डरना किस बात का? आज नहीं तो कल होगी। तो उन्होंने कहा अनित्य देह, जो देह शरीर, जो शरीर हमारा अनित्य है, सदैव विद्यमान नहीं रहेगा, हमेशा बना रहने वाला नहीं है, ऐसे शरीर के लिए अनादि जीव क्या डरे। अनादिकाल से जीव के अंदर जो डर है उसे डरना नहीं चाहिए, उसे मानना चाहिए कि मनुष्य का जो शरीर है वो मरणशील है और हम मर्त्यलोक में हैं तो कभी ना कभी तो मरेंगे ही। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कवि ने कहा संसार में वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य है जो व्यक्ति वास्तव में, जिसके अंदर मनुष्यता का गुण है और जो दूसरों के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए प्रतिपल प्रतिक्षण तैयार रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मनुष्य तमाम उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे यहाँ तो ये इतिहास गवाह है, प्रामाणिक है
ये सारी चीजें प्रमाणित हो चुकी हैं कि हमारे यहाँ जो मनुष्य है वो अपने शरीर का सहर्ष रूप में दान करने के लिए प्रतिपल तैयार रहता है। तो ये यहाँ पे कहा है, तो मैंने ये पढ़ा दिया। अब इसके भी प्रश्नों के उत्तर मैं लिखवाने चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। उम्मीद है इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। चलिए, मनुष्यता कविता में कवि ने किन किन पौराणिक उदाहरणों को देकर मनुष्यता के भाव को समझाया है। तो उत्तर है रंतिदेव, उशीनर, दधीचि, उशीनर, कर्ण। ये 4 उदाहरण पौराणिक उन्होंने दिए हैं। अपनी हड्डियों का दान किसने दिया था? उत्तर है दधीचि ने। रंतिदेव कौन थे? परमदानी राजा। उत्तर होगा रंतिदेव परमदानी, त्यागी, प्रजावत्सल राजा थे। प्रश्न संख्या 4, उशीनर क्यों प्रसिद्ध थे? उशीनर
राजा ने एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर के मांस को दान देने को तैयार हो गए। दधीची द्वारा दान हड्डियों का क्या बना? तो ये हो गए प्रश्न के उत्तर जो मैंने इस अंश पर आधारित प्रश्न थे आपको कराए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये अंश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आपने इसका उत्तर भी लिख लिया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।